हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और इस सेशन में आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है 6G, 7G और 8G। आने वाला जो मतलब आपका फ्यूचर है उसमें इसका क्या वैल्यू होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे रैन नेटवर्क का, ठीक है। रेडियो एक्सेस कंट्रोल या फिर रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो है उसका पूरा का पूरा डायग्राम जो होता है 2G, 3G, 4G एंड 5G कैसे काम करता है उसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि डायग्राम में समझाना ज़्यादा है तो टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो चलिए आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको बता दी कि सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं आईपी एड्रेस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। चलिए तो आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। हम थोड़ा सा 6G के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो 6G के बारे में, ये 7G और 8G के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम डायग्राम को देखेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपको हम क्लियर करना चाहेंगे कि अगर आप 5G के बारे में नहीं देखें तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो जाकर के जरूर देखिए 5G, 4G, 3G एंड 2G के बारे में, ठीक है। ये सारे के सारे जो आपको स्लाइड शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद समझने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो देखिए, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये फिगर जो आपको दिख रहा होगा उसको भी हम समझा देते हैं। पहले हम 6G के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, 6G, 7G और 8G। तो 6G में कह क्या रहा है, इट इज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज। पहला लाइन से यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि 6G जो है अभी इस दुनिया में आया नहीं है, इसके ऊपर बात चल रहा है, ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में ही है, ठीक है। इसके बारे में अभी सोचा ही जा रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है। अब वी विल एक्सपेक्टेड, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6G इज डिप्लॉयड इन ईयर 2028, 2028 तक ऐसा हो सकता है, 2028 तक 6G जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। 6G जो है हम लोग यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, अपने डिवाइस के अंदर। अब बात करते हैं 7G और 8G के बारे में थोड़ा सा। तो 7G क्या है एक्चुअली में, कि 7G 8G के बारे में अभी बात भी नहीं चल रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है। मतलब ऐसा सोचा गया है कि बाय यूजिंग 8G वी यूज सुपर प्रो डेटा स्पीड। कहने का मतलब क्या है कि 8G का जब हम लोग यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हाई, मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड देगा। प्रो लेवल का जो स्पीड होता है वो आपको देगा, डेटा रेट का जो स्पीड होगा उस तरीका का होगा। अब 8G का यूज और 7G का यूज जो है हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उतना ज्यादा स्पीड डेटा का लेकर के एक नॉर्मल यूजर क्या करेगा। इसके लिए उसका जो पूरा का पूरा यूज है 7G और 8G का नेटवर्किंग में, उसका जो ज्यादातर यूज होगा वो इट इज मोस्ट यूज इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ज्यादातर जो यूज होगा वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ही होगा। उसके साथ साथ आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी में यूज होगा, उसके साथ साथ होलोग्राफिक डिस्प्ले वगैरह में इसका यूज हम लोग करेंगे। लेकिन इसका यूज जो है हम लोग नॉर्मल यूजर के लिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। नॉर्मल यूजर इसका यूज नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीड देगा, और ज्यादा स्पीड लेकर के नॉर्मल यूजर क्या करेगा, हर चीज तो हो ही जाएगा। हो सकता है बड़ा बड़ा प्रोग्रामिंग में इसका यूज किया जाए, ठीक है। तो इसका ज्यादातर यूज कैची में करेंगे हम लोग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए और होलोग्राफिक डिस्प्ले के लिए। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं 7G और 8G के बारे में, उसके बाद हम आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं। तब तक इसको हटा देते हैं। अब क्या बोल रहा है इसमें, इट इज जस्ट अ प्रेडिक्शन नॉट बेस्ड ऑन एनी ऑथेंटिक एविडेंस। कहने का मतलब क्या है, ये बस प्रिडिक्ट किया गया है, ये किसी ऑथेंटिक एविडेंस के अकॉर्डिंग नहीं बताया गया है कि 7G और 8G आएगा। अगर लेकिन ये बस अनुमान लगाया गया है कि 7G 8G आएगा तो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करना बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। वो एस्ट्रोनॉट वगैरह के लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा, आसानी से स्पेस से यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर आप चाहे तो अपने मोबाइल से, अपने डिवाइस से डायरेक्ट स्पेस में नहीं बात कर सकते, उसके लिए एक अलग डिवाइस आता है, ठीक है। तो उसके लिए बात करने के लिए हम लोग इजी वे में, जब 7G और 8G आ जाएगा नेटवर्किंग में, ठीक है, नेटवर्क का यूज होने लगेगा नॉर्मल तरीका से, 7G 8G का अगर मे भी अगर सब यूजर यूज करने लगा तो आसानी से सैटेलाइट तक हम लोग इजी वे में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि आपको इतना 7G और 8G के बारे में क्लियर हो गया होगा। ये अभी आया नहीं है, बस इसके ऊपर बात चल रहा है, अनुमान लगाया गया है, और 6G के ऊपर काम चल रहा है अभी कि 2028 तक ये लॉन्च हो जाएगा, ये डिप्लॉय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डायग्राम की और रैन नेटवर्क का जो डायग्राम है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क का जो डायग्राम है, उसके बारे में आपको हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब ये डायग्राम को हम आपको क्लियर कर देते हैं कि इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब इसको समझाने के लिए हम इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो यूजर वाला पार्ट है आप देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये यूजर का है, ठीक है। कहने का मतलब है ये यूजर है, और इधर वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है ये आपका
किसका है? ये आपका रेडियो वेव का है, जो रेडियो सिग्नल को मैनेज करता है, वो पार्ट है। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क है। आप डायग्राम के थ्रू आप बिल्कुल समझिए टाइम दे करके। ठीक है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल, जितना ज्यादा आपका थ्योरी अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा प्रैक्टिकल बढ़िया हो जाएगा। इसके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बोरिंग महसूस होता है थ्योरी पढ़ने में। जब तक प्रैक्टिकल कुछ करके देखेंगे नहीं, तब तक नहीं अंदर से लगता है कि हैकिंग सीख रहे हैं। तो आप थ्योरी मजबूत कीजिए, थ्योरी बढ़िया कीजिए, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है किसका है? पूरा का पूरा रेडियो नेटवर्क का है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया। ये वाला जो पार्ट है यूजर का है, ये रेडियो नेटवर्क का है। और जो थर्ड नंबर वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये आपका कोर नेटवर्क का है। ठीक है, ये किसका पार्ट है? कोर नेटवर्क का। उसके बाद आपका इंटरनेट सर्वर है पूरा का पूरा, जहां पे कई सारा इंटरनेट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि ये डायग्राम क्या है, इसको बढ़िया से दिखा देते हैं। तो ये डायग्राम आपका रैन नेटवर्क का है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क का है। ठीक है, जो हम बता चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के जरूर देखिए इस डायग्राम को समझने से पहले, नहीं तो कुछ ऐसा टर्म होगा जो इसमें आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं देखिएगा तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया हो कि ये क्या है? रेडियो एक्सेस नेटवर्क है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये वाला जो आपका पूरा का पूरा पार्ट है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये इसमें क्या क्या है? इसमें 2G है, 3G है, 4G है, 5G है, जितना भी डिवाइस है वो सारा का सारा सबसे मतलब लोएस्ट पार्ट जो होता है वहां पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो यूजर आपको दिख रहा है, ये यूजर के हाथ में मोबाइल है, डिवाइस है, टैब है, लैपटॉप है, कुछ भी समझिए, किसी न किसी तरह का कोई डिवाइस है। और जो डिवाइस है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम या तो 3G है, 4G है, नहीं तो 5G है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो पार्ट है वो यूजर का है। अब ये जो पार्ट है आपका, ये आपका रेडियो नेटवर्क है, जो आपका डिवाइस से जो रेडियो सिग्नल निकलता है, हम बताए थे। ठीक है, कि डिवाइस से रेडियो सिग्नल निकलता है, उसको मैनेज करने का काम ये जो आपका सेकंड वाला पूरा का पूरा नोड है और आरएनसी है, इसका होता है। आरएनसी का मतलब क्या होता है? तो आरएनसी का मतलब हम बताएंगे, पहले आपको समझा देते हैं। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, आपको क्लियर हो रहा है कि रेडियो नेटवर्क होता है जो रेडियो सिग्नल को मैनेज करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो आपका पूरा का पूरा दिख रहा है, ये आपका एसएसएन या फिर आपका एमएमई, एसजीडब्ल्यू या फिर जीजीएसएन, एचएसएस है ना, ये पूरा का जो पूरा है, ये सबका सब कोर नेटवर्क है। ये क्या है? एक कोर नेटवर्क है। ऊपर लिखा हुआ था, यहां से हटा दिए, यहां पे आपको दे दिए कि आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा क्या है? एक तरह का कोर नेटवर्क है। और कोर नेटवर्क करता क्या है? कोर नेटवर्क आपका इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करता है, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। मतलब क्या? डिवाइस टू बेस स्टेशन। जो कोर नेटवर्क जो होता है वही तो मैनेज करता है। डिवाइस से बेस स्टेशन का जो पूरा का पूरा कनेक्टिविटी होता है, उसको कौन मैनेज करता है? कोर नेटवर्क करता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसका। तो ये आपका समझ में आ रहा हो कि ये इंटरनेट सर्वर है पूरा का पूरा, जहां पे मतलब हर यूजर का कुछ ना कुछ ईमेल आईडी हो या फिर आपका पासवर्ड हो, वो पूरा का पूरा सेव होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या जानते हैं? अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आपका जितना भी डायग्राम है, ये कर क्या रहा है, मतलब आपका इसका पर्पस क्या है। ये आपको सबसे पहले करेगा क्या कि ये जो आपको देख रहा होगा, देख रहे होंगे यहाँ पे आप 3G, यहाँ पे 4G, तो यहाँ पे यूजर के हाथ में डिवाइस है, ये किससे कनेक्ट है? ये आपका जो कनेक्शन है नोड से है। अब नोड यहाँ पे क्या है? एक तरह का बेस स्टेशन है। नोड क्या है? एक तरह का बेस स्टेशन है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 3G है तो ये नोड से कनेक्ट होगा, 3G है तो नोड से कनेक्ट है, और 4G है तो नोड से कनेक्ट नहीं होगा। दोनों का दोनों नोड से कनेक्ट होगा, लेकिन एक का कनेक्शन जो है वो आरएनसी के थ्रू होकर के एसजीएसएन के पास जाएगा, और एक जो 4G है, इसका कनेक्शन ई नोड बी के थ्रू होकर के, मतलब दूसरे बेस स्टेशन से होकर के, ठीक है, ये आरएनसी से कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3G का नेटवर्क जो है वो आरएनसी से कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे 4G का जो नेटवर्क वो आरएनसी से कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज क्या होता है कि ये आरएनसी से क्यों कनेक्ट नहीं है? ठीक है, तो आरएनसी से कनेक्ट क्यों नहीं है? यहाँ पे सबसे सिंपल चीज है कि जब भी हम लोग 3G नेटवर्क का यूज करते हैं तो स्लो इसी कारण देता है। अब 3G नेटवर्क किस टेक्नोलॉजी का यूज करता है? यूटीएमएस टेक्नोलॉजी का यूज करता है। 3G किस टेक्नोलॉजी का यूज करता है? यूटीएमएस टेक्नोलॉजी का। अब यूटीएमएस का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल सर्विस या यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, दोनों चीजें की है। अब ये नोड से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका ये नोड से कनेक्ट होगा। अब ये जो नोड होगा, इसको आप बेस स्टेशन समझिए तो समझ में आ जाएगा। बेस स्टेशन नहीं तो आप टावर समझिए। ठीक है, नोड 1 इससे कनेक्ट होगा। अब ये नोड जो होगा आरएनसी से कनेक्ट होगा। अब आरएनसी का मतलब क्या हुआ? रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। जो रेडियो वेव होगा, जो रेडियो सिग्नल होगा, उसको कंट्रोल करने का काम करता है आरएनसी। अब यहां से लेकर ये जो नोड तक कनेक्टिविटी बना, ये जो कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं, ये जो बना, वो रेडियो सिग्नल के थ्रू बना। आपका मोबाइल जो है रेडियो वेव जनरेट करता है, जिससे कि जो आपका नाइबोर नोड होता है, नाइबोर बेस स्टेशन होता है, आपके जो आसपास में ज्योग्राफिकल एरिया में जो बेस स्टेशन होता है, जो नाइबोर जो टावर होता है, नाइबोर में आपका जो आसपास में जो टावर होता है, वो क्या करेगा? आपको रेडियो वेव को क्या करेगा? कनेक्ट कर लेगा रेडियो वेव सिग्नल के थ्रू आपके डिवाइस को। ठीक है, अब वो जो डिवाइस इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा, उस डिवाइस से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगा, वो फिर जाएगा आरएनसी के पास। अब आरएनसी उस डिवाइस को रीड कर लेगा, ठीक है, मैनेज करेगा उसके रेडियो नेटवर्क को। तो यहाँ जो भी काम हो रहा है, यहाँ पे वो रेडियो नेटवर्क में ही हो रहा है। ठीक है, अब ये आरएनसी जो होगा एसजीएसएन से कनेक्ट होगा। अब एसजीएसएन का मतलब क्या हुआ? अब एसजीएसएन क्या है? तो एसजीएसएन क्या करता है? ये वेरीफाई करने के लिए, मतलब ये क्या करेगा? कोर नेटवर्क के अंदर आएगा। अब ये कोर नेटवर्क क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करेगा इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन को जैसे एसजीएसएन जो है ट्रांसमिट करेगा नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, वहां से फिर आपको उस इंफॉर्मेशन का पूरा जानकारी फिर से आपको उसी डिवाइस में मिलेगा 3G में। तो ये इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, लेकिन 4G में ऐसा नहीं है। 4G में वेरी सिंपल, एकदम बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या है कि आपको एमएमई जो आप देख रहे हैं, यहां से देखिए, ये एसजीएसएन जो है ये एमएमई से कनेक्ट है। एमएमई का मतलब क्या? एमएमई का मतलब मोबाइल मैनेजमेंट एंटिटीज।
अब मोबाइल मैनेजमेंट एंटिटीज जो है ये क्या किया, एसडीएन से कनेक्ट है। अब यहाँ से जो कनेक्शन बना 3G का, यहाँ से जो आपका कनेक्शन बना आरएनसी से होकर के एसजीएसएन और एमएमई, ठीक है। तो ये एमएमई जो है 4G नेटवर्क भी एमएमई से कनेक्ट होगा और 3G भी कनेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ से जो वायर जा रहा है, ठीक है, एमएमई से जो वायर गया है वो नोड बी से कनेक्ट है। अब नोड बी जो है किससे कनेक्ट है, यहाँ पे आपका 4G से कनेक्ट है और यहाँ पे नोड बी जो है एसजीडब्ल्यू से कनेक्ट है। अब एसजीडब्ल्यू क्या है, एसजीडब्ल्यू का मतलब होता है सर्विंग गेटवे, इसका मतलब सर्विंग, जीडब्ल्यू का मतलब गेटवे, ठीक है। तो ये आपका इससे भी कनेक्ट है। तो ये आपका क्या करता है, आरएनसी के थ्रू होकर के नहीं जाता, इसके लिए इसको टाइम नहीं लगता है। 4G का कनेक्शन जो होता है पूरा का पूरा इस तरीके से होता है। अब ये जो होगा किससे कनेक्ट बना लेगा, एचएसएस। अब एचएसएस से आप देख सकते हैं कोई भी वायर कनेक्ट नहीं, क्योंकि ये डेटाबेस है। आप जो इन्फॉर्मेशन दिए वो इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी डेटाबेस में होगा। अब वो डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन है, वो इंटरनेट पे जाएगा और वहां से लेकर के आएगा और फिर आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसे काम होता है। अब यहां से आपका जीजीएसएन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, गेटवे ग्राफ सपोर्ट है ना, नोड जो होता है क्या करता है कि एसजीएसएन उसके साथ साथ इंटरनेट से कनेक्ट होगा। अब यहां से फिर से ये इंटरनेट वगैरह जो है ये आपका डेटा को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका इंटरनेट दिख रहा है ये आपका जीजीएसएन के पास जाएगा, फिर ये जीजीएसएन एसजीएसएन के पास जाएगा। एसजीएसएन एमएमई से वेरीफाई करेगा कि वो मोबाइल किस तरीका का है, 3G है या 4G है। अगर 3G हुआ तो ये वाला रूट पकड़ लेगा आरएनसी से। अब यहाँ से आपको डेटा को प्रोवाइड करेगा। 4G हुआ तो ये वाला रूट पकड़ लेगा आपका, यहाँ से डेटा प्रोवाइड करेगा। तो कितना ईजी है, समझ में आ रहा है। इसके लिए 4G आपका फास्ट काम करता है, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो ऐसे काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पीडीएनजीडब्ल्यू जो है वो क्या करता है, वो भी वही चीज है। 4G के लिए पीडीएनजीडब्ल्यू यूज किया जाता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, पैकेट डेटा नेटवर्क गेटवे। अब ये पैकेट जो आप सेंड करते हो, कोई भी मैसेज सेंड करते हो, जैसे हेलो लिखकर भेजे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, तो हेलो जो आप भेजे हो या फिर हाउ आर यू कोई भी चीज भेजे हो, वो डायरेक्ट यूजर को थोड़ी ना पता चलेगा। या फिर जो इन्फॉर्मेशन आप जैसे कोई भी सर्च मारे आप गूगल पे या फिर कहीं भी कोई भी चीज सर्च मारे, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलो, है ना, ऐसे हेलो का मतलब क्या होता है, तो वहां से जो डेटा आपको देगा कि हेलो का मतलब क्या है, ठीक है। तो हेलो जो आया आपका वो पैकेट के फॉर्म में गया है। आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो पैकेट के फॉर्म में जाता है, वो कोई नहीं देख सकता। वो नोड के थ्रू रेडियो वेव से होते हुए कोर नेटवर्क के थ्रू जाता है पैकेट के फॉर्म में, और फिर इंटरनेट से वही पैकेट वापस आता है और फिर आपको क्या करेगा, ये जो आपका नजदीक बेस स्टेशन है वहां से रेडियो वेव के थ्रू आपके मोबाइल में वही इन्फॉर्मेशन शो करेगा। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है। इसके लिए बोल रहे हैं नेटवर्क बहुत ही बड़ा चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप इसको अभी भी नहीं आपको समझ में आएगा, इसको आप देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए खुद से, तो ज्यादा समझ में आएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे यूटीएमएस के जगह पे यूएमटीएस कर लीजिएगा, ये भी ठीक है, यूनिवर्सल टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल सर्विस। इसके जगह पे यूएमटीएस करने के बाद यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हो जाएगा, वो ज्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, यूएमटीएस, है ना। यूटीएमएस के जगह पे यूएमटीएस कर दी। अब यहाँ भी एक चीज मिसअंडरस्टैंडिंग है, LITE है, यहाँ पे LTE होगा, ठीक है। तो यहाँ पे LTE कर दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है, LTE कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, है ना। तो LTE, वहां पे इससे पहले क्या था, LITE था, वहां पे आई नहीं होगा, LTE होगा। हम बता चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में हालांकि, ठीक है। आप जाकर के चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं, जाकर के चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको पूरा का पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, WAN मतलब वैन नेटवर्क के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क होता क्या है। उसके बाद सैन नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रांसमिशन के ऊपर देखेंगे, नेटवर्क को जो क्लासिफाई किया गया है P2P, ठीक है, उसको देखेंगे। चलिए, तो पेशेंस रखिए, देखते रहिए कंटिन्यू वीडियो सीक्वेंस वाइज। आपको मेरा गारंटी कि आपको 3 साल देना है, वो एक दिन में हम नहीं बना सकते, ये हम बोल दे रहे हैं। 3 साल में आपको प्रोफेशनल हैकर बनाते हैं, ठीक है। बस आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। और कभी कभी क्या होता है, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, वो हम मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो बढ़िया लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में वैन नेटवर्क के साथ, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ, वीडियो नंबर 17 में। चलिए, तो यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं।